नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी खुलासों के आधार पर जांच भी आगे बढ़ रही है। और इस दौरान सम्राट चौधरी ने अब जो तेवर दिखाए हैं और यह कह दिया है कि किसी भी हालत में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यही वजह है कि हाई लेवल मीटिंग होती है, मीटिंग में चर्चाएं होती है और सम्राट चौधरी साफ साफ ये कह देते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हमें मजबूर होकर के सभी संबंधित अधिकारियों और जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आखिरकार हाई लेवल मीटिंग में वो कौन से दिशा निर्देश दिए गए जिसके कारण अब ये उम्मीद जग रही है कि नीट छात्रा की मौत का इंसाफ बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आगे तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार सम्राट चौधरी चाहते क्या है? क्योंकि नीट छात्रा की मौत जिस तरीके से हो जाती है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर तमाम सवाल उठते हैं और इसी दौरान जो नीट छात्रा के परिजन हैं वो मिलते हैं जाकर के डीजीपी विनय कुमार से और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो दावा करते हैं कि डीजीपी साहब ये दावा कर रहे हैं कि नीट छात्रा की मौत कोई संदिग्ध मौत नहीं है, बल्कि उसने आत्महत्या की है और उसके साथ किसी तरीके का दुष्कर्म नहीं हुआ है। उसके बाद से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ता है। डीजीपी ऑफिस से बाहर आते ही मीडिया को संबोधित करते हुए साफ साफ आरोप लगाते हैं कि पुलिस महकमा बिक चुका है, इन्होंने पैसे खा लिए हैं और इंसाफ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर मीडिया में आते ही इस पर भी आनन फानन में कार्रवाई शुरू होती है और फिर हाई लेवल मीटिंग होती है और हाई लेवल मीटिंग में सम्राट चौधरी साफ साफ ये संदेश देते हैं, ये निर्देश देते हैं कि किसी भी हालत में अपराधियों को बचने नहीं दिया जाएगा और उसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने चाहिए। अब इस मीटिंग की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मीटिंग में डीजीपी विनय कुमार मौजूद थे, पटना के आईजी जितेंद्र राणा मौजूद थे, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौजूद थे और साथ ही वहां पर एसआईटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे जो इस मीटिंग का हिस्सा थे। जांच में क्या क्या चीजें निकल करके आई सब कुछ अपडेट दिया गया, साथ ही फॉरेंसिक लैब की जांच में क्या निकल करके आया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किस ओर इशारा कर रही है, ये सारी जानकारी सम्राट चौधरी ने मांगी थी। और सारी जानकारी मिलने के बाद सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि आपके साथ पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से कोई बहुत बड़ा आउटकम निकल करके सामने नहीं आया है। जो अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिले थे, जो भी साक्ष्य मिले, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों अभी तक छात्रा के जो परिजन है उनको लगता है कि इस पूरे मामले में पुलिस महकमा लापरवाह है, भ्रष्ट है, बिक चुका है, पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह हाई लेवल मीटिंग इस तारतम्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले दिनों विजय सिन्हा डिप्टी सीएम उन्होंने जाकर के मुलाकात की थी परिजनों से, छात्रा के परिजनों से। उन्हें आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी आपको इंसाफ मिलेगा। तो ये उस वक्त कहा जा रहा था कि जो सम्राट चौधरी नहीं कर पाए वो क्या विजय सिन्हा करके दिखाएंगे। अब ये सम्राट चौधरी पर नैतिक दबाव भी था कि गृह मंत्री होने के नाते उनको जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्रवाई करवानी ही पड़ेगी। जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उसको सलाखों के पीछे भेजना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर तक जाकर के काम करना पड़े। यही वजह है कि इस मीटिंग से पहले, इस मीटिंग की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उससे पहले डीजीपी साहब भी मीटिंग करते हैं इस हाई लेवल मीटिंग से पहले। और डीजीपी साहब की मीटिंग में कौन कौन होता है? उस मीटिंग में होते हैं जितेंद्र राणा, उस मीटिंग में होते हैं कार्तिकेय शर्मा जो कि एसएसपी हैं और जितेंद्र राणा आईजी हैं। साथ ही उस मीटिंग में होते हैं एसटीएफ के डीजी कुंदन कृष्णन। जी हां, कुंदन कृष्णन जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो आखिरकार कुंदन कृष्णन को बुलाने की क्या वजह हो सकती है? क्या
अब जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सम्राट चौधरी, जिस तरीके से वो ये दावा करते हैं कि कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए गोलियां ही क्यों न चलानी पड़े, उसके लिए चाहे इनकाउंटर ही क्यों न करना पड़े, तो क्या कुंदन कृष्णन की मौजूदगी डीजीपी के मीटिंग में ये इशारा कर रही है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब किसी भी हालत में किसी भी स्तर पर जा करके आरोपियों को ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। अगर इसके पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है, कोई बड़े सफेद पोश हैं इसके पीछे, तो उनको भी निकाल करके सामने लाना पड़ेगा। इसके लिए अगर एनकाउंटर करना पड़े, अगर कोई बहुत रसूखदार है जो बहुत दबंग है, अगर उसको भी पकड़ना पड़े और उसके लिए बल प्रयोग करना पड़े, तो कुंदन कृष्णन को भी ये साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि आप किसी तरीके से ढिलाई नहीं बरतेंगे। तो जिस तरीके से अब इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया है, उसके बाद से सम्राट चौधरी और भी ज्यादा सख्त तेवर दिखा रहे हैं। तल्ख अंदाज ये बयान कर रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर जो इंसाफ मिलना है वो बहुत जल्दी मिलेगा, आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो तमाम साक्ष्य मिले हैं, चाहे अंडरगारमेंट से स्पर्म मिले हों, उसकी जांच की जा रही है। करीब 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जा चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि वो स्पर्म जो है 18 से 21 साल के लड़कों का हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब हर तरीके से, चाहे उसके लिए बहुत ही आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल हो, साक्ष्यों को खंगालने के लिए, तलाशने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, वो सभी सपोर्ट अब पुलिस को मिल रहा है, फॉरेंसिक लैब से भी मिल रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और सम्राट चौधरी की यह हाई लेवल मीटिंग इसी ओर इशारा कर रही है कि अब जीरो टॉलरेंस है और बहुत जल्दी नीट छात्रा को इंसाफ भी मिलेगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।